इनके जो पिता हैं गोपाल चंद्र, ये एक साहित्यकार थे। इसी कारण ये जो है साहित्य के युग पुरुष कहलाने लगे। पहले प्रयास करने वाले, पहले विषय को पहुंचाने वाले एक अग्रदूत भी थे। जो कविवाच्य सुधा जो इनकी पत्रिका है, प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीसीए के जितने भी सेकेंड सेम के विद्यार्थी हैं, आज मैं जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो यूनिट 4 है आपके लिए पत्रकारिता, उसमें आज हम हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। जो युग पुरुष, साहित्य के युग पुरुष जो कहलाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है, इनके बारे में जानकारी मैं अभी आपको दूंगी। इनका जन्म 9 दिसंबर 1850 में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 में। इनके पिता गोपाल चंद्र साहित्यकार थे। इनके जो पिता हैं गोपाल चंद्र, ये एक साहित्यकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिव प्रसाद जी से शिक्षा लेने लगे और 10 वर्ष की आयु में क्वींस कॉलेज में भर्ती होकर संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ने लगे। भारतेंदु जी 18 वर्ष की आयु से ही साहित्य लेखन करने लगे थे। इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1850 में हुआ। इनके पिता जो है गोपाल चंद्र जी एक साहित्यकार थे और इनकी जो शिक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो घर पर ही हुई। इनके गुरु का नाम था शिव प्रसाद। इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद था। जब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो घर पर ही हुई थी, इसके बाद 10 वर्ष की आयु में इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी में अध्ययन किया। फिर 18 वर्ष की आयु से ही ये जो है साहित्य लेखन करने लगे थे। इनमें नेतृत्व के गुण होने के कारण वे तत्कालीन साहित्य के युग पुरुष कहलाए। इन्होंने कविता, नाटक तथा आलोचना आदि विधाओं में अपना महान योगदान दिया है। इनमें नायकता के गुण थे। इसी कारण ये जो है साहित्य के युग पुरुष कहलाने लगे। इन्होंने कविता और नाटक, आलोचना आदि विधाओं में अपनी लेखनी जो है चलाई। इन्होंने अपना योगदान दिया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। बहुमुखी व्यक्तित्व वाले लेखक, परंपरा और प्रगतिशील के मध्य समन्वय स्थापित करने वाले योद्धा थे। वे नव जागरण के अग्रदूत थे। इन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी योगदान दिए, जो कोई भी कभी भूल नहीं सकता। इनकी जो योगदान है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो कोई नहीं भूल सकता। ये जो है बहुमुखी व्यक्तित्व वाले थे। लेखक, परंपरा और प्रगतिशील के मध्य समन्वय स्थापित करने में इन्होंने सतत प्रयास किया था। पहले प्रयास करने वाले, पहले विषय को पहुंचाने वाले एक अग्रदूत भी थे। देश की पराधीनता से दुखी होकर वे सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सदैव तत्पर रहते थे। हिंदी माध्यम के क्षेत्र में
क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रमुख पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। देश की जो पराधीनता थी, तो उससे ये बहुत ज्यादा ही दुखी होकर इन्होंने समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उसका जो है उन्मूलन में सदैव इन्होंने प्रयास किया था। जो समाज में कुरीतियां हैं, उसके निर्मूलन के लिए ये सदैव तत्पर रहते थे। हिंदी माध्यम के क्षेत्र में वे क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। फिर उनके प्रमुख पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार है। कवि वाच्य सुधा और जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर क्या है बाल बोधिनी, ये इनकी क्या है पत्रिकाएं हैं। पहले हम कवि वाच्य सुधा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर देखिए, काशी मासिक पाक्षिक साप्ताहिक 1867 यह एक मासिक पत्रिका थी, जिसका उद्देश्य हिंदी पाठकों को हिंदी साहित्य की विलक्षण परंपरा से साक्षात्कार कराना था। इस पत्रिका में 60 पुस्तिका हुआ करता था। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक लेखों के साथ साथ मनोरंजन की सामग्री भी छापते थे। जो कविवाच्य सुधा जो इनकी पत्रिका है, ये जो है काशी में छपती थी, जो पहले मासिक थी, यानी महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका थी। फिर क्या है पाक्षिक बन गई, यानी 15 दिन में एक बार निकलने वाली पत्रिका बन गई। फिर यही पत्रिका, यही जो क्या है समाचार पत्रिका जो है साप्ताहिक बन गई, हफ्ते में एक बार निकलने वाली बन गई। जो यानी 1867 में 1867 में ये एक मासिक पत्रिका थी। 1867 में एक क्या है महीने में छपने वाली एक पत्रिका थी। इसका उद्देश्य हिंदी पाठकों को जो है पाठकों को हिंदी साहित्य की विश्लेषण परंपरा से साक्षात्कार कराना ही इसका उद्देश्य था। फिर इसमें जो क्या है ये जो पत्रिका थी, इसके 60 पृष्ठ हुआ करते थे, 60 पेजेस हुआ करते थे। इसमें जो है राजनीतिक, सामाजिक और जो है धार्मिक जो लेखों के साथ साथ, यानी धार्मिक के बारे में, राजनीतिक के बारे में और क्या है समाज के बारे में सभी समाचार आया करते थे। साथ ही साथ ये जो है मनोरंजन भी करती थी, यानी इसके साथ साथ मनोरंजन की जो सामग्री थी, ये सब इस समाचार में आया करते थे। इस पत्रिका की लोकप्रियता इतनी थी कि ये मासिक से पाक्षिक और पाक्षिक से साप्ताहिक बना दिया। कुछ समय बाद भारतेंदु जी ने इसे दूसरे के हाथ सौंप दिया और फिर 1885 में ये बंद हो गई। ये जो पत्रिका थी कविवाच्य सुधा, ये पत्रिका बहुत ही सभी लोगों के मन को भाती थी। इसी कारण ये मासिक से महीने में एक बार जो ये पत्रिका छपती थी, ये क्या है 15 दिन में छपने लगी, फिर हफ्ते में एक बार। इसके बाद 1885 में 1885 में 1885 में जो है ये जो पत्रिका जो है ये बंद हो गई, क्योंकि भारतेंदु जी ने इसको किसी और को क्या है सौंप दिया था। जब इन्होंने किसी और को सौंप दिया 1885 में ये पत्रिका बंद हो गई। फिर ये इनकी एक कवि वाच्य सुधा पत्रिका थी, इसके बारे में बताया। अब जो इनकी एक मैगजीन थी
हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके बारे में अभी मैं जानकारी दूंगी। काशी मासिक पार्षिक साप्ताहिक 1873 में भारतेंदु जी ने मासिक पत्रिका थी। विषय की दृष्टि से इसमें कहानी, नाटक, परिहास, आलोचना आदि का प्रकाशन हुआ करता था। यह एक साहित्यिक पत्रिका थी। देखिए, हरिश्चंद्र मैगजीन था, वो काशी में ही निकलता था, तो काशी में ही छापा करते थे। यहां पर ये पहले मासिक, फिर पाक्षिक, फिर क्या है साप्ताहिक बना हुआ था। ये क्या है 1873 में, 1873 में क्या है भारतेंदु जी ने मासिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ। फिर इसमें विषय की दृष्टि से इसमें क्या है कहानियां, नाटक, परिहास, फिर क्या है आलोचना आदि जो है इसमें प्रकाशन हुआ करता था। फिर ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर क्या है हुआ करती थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर ये क्या है हफ्ते में एक बार छपने वाली, फिर क्या है ये हफ्ते में एक बार छपने वाली पत्रिका थी। सन 1874 में इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। फिर क्या है 1874 में इस पत्रिका का नाम यानी हरिश्चंद्र मैगजीन से क्या बन गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका बन गया। इसका नाम जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया 1874 में, यानी 1874 में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। फिर जो बालबोधिनी है, इन्हीं की पत्रिका बालबोधिनी, ये भी मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक, ये जो है 1874 में भारतेंदु जी ने सिर्फ महिलाओं के लिए इस पत्रिका का आरंभ किया था। जो बालबोधिनी है, बालबोधिनी जो पत्रिका है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए हुआ करती थी। ये क्या है 1874 में, 1874 में ये पत्रिका जो है मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक, यानी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार और एक महीने में एक बार क्या है छपने वाली ये पत्रिका थी। फिर ये सिर्फ महिलाओं के लिए पत्रिका थी। इस पत्रिका के माध्यम से उद्घाटित किया गया। इसके अलावा भारतेंदु जी ने प्रताप नारायण मिश्रा, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, अंबिका दत्त व्यास आदि को विविध पत्रों के प्रकाशन हेतु भी प्रेरणा दी। ये जो पत्रिका थी वो महिलाओं के लिए छपती थी। साथ ही साथ जो ये पत्रिका जो भारतेंदु जी थे, वो प्रताप नारायण मिश्रा और बालकृष्ण भट्ट, ऐसे बहुत सारे जो लोग थे, इनको भी विविध पत्रिकाओं को प्रकाशित करने की प्रेरणा भी दिया करते थे। और एक जो पत्रकार है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम से एक युग को ही संबोधित किया जाता है। इनका जन्म 9 मई 1864 में हुआ और मृत्यु 21 दिसंबर 1938 में हुई। ये बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। ये एक अच्छे निबंधकार, समीक्षक और अनुवादक थे। साथ ही साथ ये एक अच्छे पत्रकार भी थे। द्विवेदी जी जो है, इनके नाम से ही एक युग को संबोधित किया जाता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका को राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बनाया। जो इनकी सरस्वती पत्रिका, ये राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका इन्होंने ही बनाया है। ये पूरा श्रेय इन्हीं को ही जाता है। सन 1903 में द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक बने। जो सरस्वती पत्रिका 1903 में ये क्या है सरस्वती पत्रिका के संपादक बने।
इन्होंने अपने संपादन कला में हिंदी के व्याकरण को समस्त रूप से परिष्कृत करके भाषा की अस्थिरता को समाप्त कर दिया। ये जो हिंदी के जो व्याकरण है, हिंदी का जो व्याकरण है, इसे शुद्ध करके, यानी इसको क्या है, परिष्कृत करके यानी शुद्ध करके, इसमें जो भाषा में अस्थिरता थी उसे क्या है, इन्होंने समाप्त कर दिया। फिर अपने आदर्श और सिद्धांतों की कटुता से लोकप्रियता और वैयक्तिक सुख का सौदा करने को कतई तैयार नहीं थे। ये बहुत ही सिद्धांतवादी थे, एक कहे आदर्श व्यक्ति थे। तो लोकप्रियता और वैयक्तिक सुख का सौदा करने को कहे कतई ये कभी तैयार नहीं थे। अपने वैयक्तिक सुख का सौदा करना इनको मंजूर नहीं था। तो स्वाभाविक है उन्होंने बहुतों का कोप भाजन बनना पड़ा, मगर सरस्वती का संपादन तथा रूपायन अपने सिद्धांतों के अनुसार से ही किया। क्या है, स्वाभाविक है कि इनको बहुत सारों के क्या है गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सरस्वती संपादन का जो रूपायन अपने यानी सरस्वती जो पत्रिका है अपने सिद्धांतों के अनुसार ही इन्होंने किया था। सरस्वती की लोकप्रियता इस धारणा की ऐतिहासिक सत्य है। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उद्बोधन के महत्तर उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया है। सरस्वती जो लोकप्रियता इस धारणा की ऐतिहासिक सत्य है। सरस्वती जो पत्रिका थी वो बहुत ही लोकप्रिय थी, यानी लोगों को बहुत पसंद थी। ये ऐतिहासिक सत्य भी है। सरस्वती पत्रिका के जरिए इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो उत्तेजना है उसका महत्तर उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया था। व्याकरण समस्त भाषा विषय वैविध्य अप्रत्यक्ष आचार संहिता पीली पत्रकारिता से बचाव साहित्यकारों का उत्साहवर्धन सृजनात्मक साहित्य और सफल यानी पत्रकारिता में द्विवेदी जी जो है प्रथम पुरुष है। इन्होंने व्याकरण समंत और अप्रत्यक्ष आचरण ये सब में क्या है, इन सब पत्रिकाओं में द्विवेदी जो है वो प्रथम पुरुष ही रहे। ये द्विवेदी जी की जो सरस्वती पत्रिका है ये क्या है बहुत ही लोकप्रिय थी। आज मैंने आपको दो पत्रकारों के बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।